व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला की शुक्र है। और सबसे पहले जो है एक तो आप वीडियो एंड तक देखा करें, ठीक है। और दूसरा जो है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और आगे शेयर करें, ताकि जितना हो सके जो ये मेथड है आपको समझाने का, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाती है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें भी हम मैथ करने लगे हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ D1 मैथमेटिक्स D1, जो बच्चों को मुश्किल लगती है लीनियर इक्वेशन। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है वो मैं पहले तकरीबन समझा चुकी हूँ। 4A और 4B और 4C में जो हमने किया था, तो वो सेम टू सेम वही चीज़ है, तो इसलिए मैंने फिर इसको नहीं किया। अब हम इससे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज था तो मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी। ओके, पार्ट डी। आई एम गोइंग टू डू 1/4 इंटू 5y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2y माइनस 1। अब देखिए, इसमें हम करेंगे ऐसे कि जैसा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 4 है इसका एलसीएम, अब या तो ये इस साइड पे होता तो हम एलसीएम लेते, तो हम क्या करें इसको, किस तरह करें, कोई समझ नहीं आती उनको। तो पहले तो हम 5y प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो साइड पे लिखा होता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5y प्लस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही का यही आ जाना है, ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 है। 2y माइनस 1 को भी हम इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 नीचे लिख देंगे, 2y माइनस 1 ओवर 3, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम इस 4 और 3 को आपस में इकट्ठा नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, इसको इस साइड पे मैं नहीं लेके आऊँगी। बस इसका 4 का और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह 4 एंड 3, 4 2 2 आर 4, 3 की जगह 3 आ जाएगा, देन 2 2 1 2, 3 की जगह 3 आ जाना है। और उसके बाद आगे जो है वो 3 है, तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 की जगह 1 और 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, और आगे जो 4 आंसर है उस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, यानी इसका और इसका दोनों का जो एलसीएम आया है वो 12 आया है। तो हम 12 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ताकि जो है इसका ओवर ख़त्म हो जाए, इसका बटा ख़त्म हो जाए, इसको हम बटा कहते होते थे पहले, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, इसे कटिंग कर देंगे, 4 3 12 एंड 3 1 3 एंड 3 4 12, ये कटिंग हो जाएगी। जब कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर 3 आ गया, जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5y। बहुत इजी है, जो देखने में बहुत मुश्किल लगता है और ये बच्चे डर जाते हैं कि इसको पता नहीं हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत आसान है मेथड ना। उसके बाद ये जो 4 है, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इस 4 को मैं बाहर लिख दूंगी और 2y माइनस 1 को अंदर लिख दूंगी, ताकि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें। एक दफ़ा फिर समझाती चलूँ कि 4 और 3 दोनों साइड पे अलग अलग थे। इस 4 और 3 यानी ओवर ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया, जो कि आया 12। जो 12 आया उसको हमने दोनों साइड पे अपनी तरफ से कंसीडर कर लेना, मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है 12, इधर भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इस 4 की इस तरह से कटिंग लिया और इस 3 की इस तरह से कटिंग लिया, 4 1 4, 4 3 12, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होना है, और 3 1 3, 3 4 12, तो ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होना है, जो कि मैंने लिख दिया है, अभी लिखा है जस्ट। अब इसका ओवर यानी बटा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 इंटू वाई प्लस 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 एंड 3 4 12, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2 2 4 2 8 आ जाएगा, y भी साथ है और प्लस माइनस माइनस 4 1 4। अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। लाइक 15y इधर मौजूद है, तो मैं 8y को भी इधर ले आती हूँ, तो वो इधर प्लस है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा, और मैं इस 12 को उधर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन वहाँ पर पहले से -4 मौजूद है, और ये भी इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 पहले से मौजूद है, और 12 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका साइन प्लस से माइनस, इक्वल के एक साइड पे एक चीज़ प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है। जैसा कि इसके साथ कुछ नहीं था तो इसके साथ प्लस था, ठीक है, और ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया। ओके, -12, 15y में से 8y निकालेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू
माइनस प्लस, दोनों यानी कि इन दोनों को प्लस करना है लेकिन साइन माइनस का आएगा। 12 + 4 16 एंड y इज इक्वल टू -16/7। उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 16 को अंदर रखना है, 16 अंदर और 7 बाहर। ठीक है, 7 अंदर 7, 7 2 14, इसके करीब तरीन जो आंसर आता है वो 14 आता है। 7 2 14, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इट्स मीन 2/7 आंसर आ रहा है, और साथ में माइनस भी है। इस माइनस को हम डिवाइड करते हुए नहीं लिखते, -2/7। ये जो 2 है ये हमारा क्वेश्चन था, ये जो 2 है जो नीचे लिखा है रिमाइंडर, और 7 जो है वो हमारा जो है वो डिवाइडर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं इसी ही एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करूँगी दूसरे पोर्शन में से, ताकि बच्चों को वो भी ये समझ आ जाए। 5A एक्सरसाइज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, और उसका पार्ट ई करने लगी हूँ मैं। ठीक है, 6 × y - 2/7 - 12, ठीक है, साइड पर है। इसके अलावा इज इक्वल टू 2 × y - 7/3, दिस इज ओके। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम कि सीधा सीधा ही हम ऐसा कर लेते हैं कि इस 12 को उधर ले जाते हैं और ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम इधर ले आते हैं। ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 6 × y - 2/7, ठीक है, उस पर -2 × y - 7/3। ये टोटल उठाकर जब लाओ ना तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस प्लस हो तो माइनस हो जाता है। और ये इधर -12 है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये +12 हो जाएगा, और प्लस हम लिखते नहीं हैं। ओके, उसके बाद जब ये इधर चीज़ आ गई ये वाली, तो पहले हम ऐसे करेंगे कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × y 6y, प्लस माइनस माइनस 6 2 12, ठीक है, /7। नेक्स्ट वन इज -2 × y 2y, और माइनस माइनस प्लस एंड 2 × 7 14, 2 7 14/3, ठीक है, इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब हम इस 7 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों? 7 और 3, 7 1 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है वो किसी और पर नहीं जाता, और 3 भी प्राइम नंबर है वो भी किसी और पर नहीं जाता। 1 की जगह 1 और 3 1 3, 7 3 21, यानी 7 और 3 का जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 21 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 21 जब आ जाता है तो हम इस तरह करते हैं। इसका एक और मेथड भी होता है कि 7 3 21 कर दो और उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके डिनोमिनेटर्स 10 से कम हो, ठीक है, एक बात 10 से कम हो, और दूसरा ये है कि वो एक दूसरे टेबल में ना आते हों। ओके, तो एक तो आपने उनको एलसीएम इस तरह लेना है कि 7 3 0 0 21 कर देना है, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और 7 इसके साथ, यानी 3 इसके साथ ऐसे कि 3 × 6y - 12, फिर माइनस, और उसके बाद 7 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 2y + 14, ओके, दिस इज इक्वल टू 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, साथ में y, प्लस माइनस माइनस 12 3 36 होता है, /21, माइनस 7 2 14 y, प्लस माइनस माइनस 14 7 7 4 28, 2 कैरी, 7 1 2 98, 14 7 4 7 28, 8 2 कैरी, 7 1 7 and 2 98। अगर आपको टेबल ना आता हो तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ओवर इसका टोटल ही ओवर यही था, तो पूरा ही 21 है इसका। उसके बाद इज इक्वल्स टू 12। अब वाई वाली वैल्यू को वाई वाली वैल्यूज में प्लस माइनस कर लेंगे और कांस्टेंट्स को कांस्टेंट्स में। ओके, जो कांस्टेंट है जिसके पास वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उनको अलग करते हैं, और जो दूसरे वेरिएबल वाले जो उनको इकट्ठा करते हैं अलग, यानी ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो 18y और 14 है, 18 प्लस का है और 14 माइनस का है, तो 18 में से 14 निकाले तो जस्ट 4 बचेंगे। 4y माइनस माइनस ये दोनों ही माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और 98 + 36, 98 के अंदर 36 प्लस कर देंगे। 8 से आगे 6 और नंबर, 9 10 11 12 13 14, 14 4 1 कैरी,
9 3 12 प्लस 1 30 134 आ रहा है। 4y माइनस 134 ओवर 21 इज इक्वल टू 12। आगे हम क्या करेंगे, 4y माइनस 134 को इधर ही रहने देंगे और इस 21 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह 4y, अब 21 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई 2 1 1 ज़र 1 एंड 1 2 ज़र 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 252 आ गया। 4y माइनस 134 इज इक्वल टू 252। ठीक है, आप 4y को इधर ही रहने देंगे और 134 जो कि कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो इसको उठा कर उधर ले जाएंगे। 252 ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 134। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 252 के अंदर कितने प्लस करने, 134 134 4 प्लस 2 6 5 प्लस 3 8 2 and 1 3। फोर वाई इज इक्वल्स टू 386। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू 386 डिवाइडेड बाय 4। अब सिंपल है ये कि आपने इसको इस पर डिवाइड कर देना, डिवाइड करके इसका आंसर होल में दे देना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन का किया था। तो आगे आई थिंक खुद ही कर लें बच्चे तो अच्छा है, या फिर मैं ही कर दूँ। ऑफकोर्स बच्चे कहते होते हैं कि मैम आप ही कर दें तो हम ही कर देते हैं। 386 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से एक और अगला नंबर। ठीक है, 4 7 28 होता है, 4 5 कितना होता है 20, 4 7 4 8 32 होता है, 32 8 माइनस 2 6 ऊपर से उतारा 66। देन अगेन ये इतना आंसर भी दे सकते हैं आप, फर्दर आगे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। इस तरह का इसको आप आगे करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, फर्दर जो है ना इतना आंसर ही काफ़ी है। अगर 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 28 22 बनता है, इस तरह के चलता जाता है, या होल में दे देंगे, इतना ही आप अगर आंसर दे देंगे तो आंसर ठीक हो जाना है। अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 5A। ठीक है, D1। By showing your working clearly verify if x is equals to 19 by 20 if a solution of equation 2x minus 3 by 4। इक्वेशन कौन सी हमारे पास, 2x minus 3 by 4 is 1 by 3 into x plus 5 by 6। ओके, अब इसमें करना क्या है हमने कि x की वैल्यू हमें दी हुई है, जहाँ x है वहाँ उसकी हम वैल्यू लगा देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू लगा देंगे। इक्वेशन देखकर बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, ये हमें नहीं आता। तो इसका इजी सा सोल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगी, 2 इंटू एक्स है तो x की जगह x की वैल्यू हमें दी है इज इक्वल टू 19 बाई 20, तो इसी जगह हमने 19 ओवर 20 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 को 3 बाई 4 रखना है, इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 की जगह 1 बाई 3, एक्स की जगह हम क्या लगा रहे हैं 19 ओवर 20 प्लस 5 बाई 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि साइड वाला हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 38 ओवर 20 माइनस 3 बाई 4। ये हमारे पास सारी दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गई। उसके बाद 19 को 1 से ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ठीक है, और नीचे वाले को नीचे वाले से, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 ज़ार 3 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6, 19 बाई 60 प्लस 5 बाई 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे जो है हम क्या करेंगे, इनका जो है एलसीएम ले लेंगे 20 और 4 का। अब हमने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू जो है वो छोटे के टेबल में आती है, ऑफकोर्स आती है क्योंकि 20 जो है 4 के टेबल में आता है, तो हम उसी को ही एलसीएम कर लेंगे, जो बड़ी वैल्यू होती है फिर उसी को ही एलसीएम कर लेते होते हैं। 20 डिवाइड बाई 21, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 38, ये हमारा एलसीएम का रूल है। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट हों और बड़े हों, 10 से बड़े हैं, 10 से बड़ा है 20, तो हम अगर ये बड़ी वैल्यू छोटे के टेबल में आती है तो फिर हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर माइनस की जगह माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 और 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से, 5 3 ज़ा 15,
इज इक्वल्स टू, इधर इस तरह इन दोनों का भी एलसीएम हो जाएगा। ऑफ कोर्स 6 के टेबल में आता है, तो 60 हमारा एलसीएम है। और 60 डिवाइड बाई 1 तो 19, ठीक है। और प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6 10, तो 10 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऊपर वाले से 10 5 50। ओके हो गया। अब इन ये आपस में माइनस हो रहे हैं, वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे। 38 में से 15 माइनस किए, 38 माइनस 15, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2, 23 ओवर 20 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 19, 50 प्लस 19, ठीक है। 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 1 6, 69 ओवर 60 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 23 ओवर 20 इसको ऐसे लिख लेंगे, और इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे 69 की। 69 की हम फैक्टराइजेशन इस तरह करेंगे, कोई से दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हों, और ऊपर भी और नीचे भी, और ये दोनों चीज़ें बने। लाइक जैसे 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 69 बनता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 23 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ 9, 3 2 ज़ 6, ठीक है। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, 69। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है। 3 0 0, 3 2 ज़ 6, ठीक है, 60। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। 69 की जगह हमने 23 और 3 लिखा, और 60 की जगह हमने 20 और 3 लिखा, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे। अब इसमें जो हमारे पास 3 हैं वो आपस में कटिंग हो जाएंगे, ये दोनों काट देंगे। और इधर 23 ओवर 20, और इधर भी 23 ओवर 20। ये दोनों साइड्स पे हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ गया। उन्होंने पूछा था कि क्या ये ट्रू है, ठीक है। उन्होंने जब क्वेश्चन हमें दिया गया था, तो बाय शोइंग योर वर्किंग क्लियरली वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब पता है कि बताओ क्या ये सही है या ये गलत है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। सो अगर ये दोनों आंसर बराबर आए तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 19/20 is solution of given equation। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूरा हो गया, और मैंने आप 3 क्वेश्चन समझाए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये सोल्यूशन देखने हैं, जिस बच्चे को भी चाहिए हो वो मेरी वीडियो ओपन करके अपना सारा क्वेश्चन देख सकता है, समझ भी सकता है इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, पब्लिक में भी और सब लोग। अल्लाह हाफिज़।